इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्थे लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहां पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम। एक भाई ने पूछा कि अगर कोई गैर मुस्लिम हम पर जुल्म करे और हमारी ज़मीनें छीन ले तो क्या कभी हम अगर गालिब आए तो उस पर जुल्म कर सकते हैं कि नहीं? तो देखें, जुल्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ना किसी काफिर पे कर सकते हैं, ना किसी जानवर पे कर सकते हैं, अगरचे उस काफिर ने आप पर जुल्म किया हो। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, खुद इरशाद फरमाते हैं उस 13 साल मक्की ज़िंदगी के बारे में ख़ास तौर पर कि मैं जब भी तुम्हें दीन के मामले में कोई परेशानी आए तो तुम मेरी तकलीफ़ों को याद कर लिया करो, इसलिए कि मैं दीन के मामले में सबसे ज़्यादा सताया गया हूँ। ये खुद मेरे आका ने इरशाद फरमाया। लेकिन जब फतह मक्का हुआ, आप फातिह की हैसियत से दाखिल हुए और कुफार को कांपते और लरसते हुए देखा तो पूछा कि आज तुम मुझसे किस सुलूक की तवक्को और तमन्ना रखते हो? उन्होंने कहा आप करीम हैं, करीम बाप के बेटे हैं। यानी करीम जब गालिब आता है तो इजहार करम करता है। सरकार ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, आज तुम में से किसी पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ मैंने तुम सबको आज़ाद किया, छोड़ दिया। हालांकि सरकार चाहते तो उन सबको मुक़य्यद कर लेते और चुन चुन कर उनसे बदले लेते, लेकिन सरकार ने क़यामत तक के लिए बेहतरीन मिसाल कायम की और उसके बाद हज़ारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए आपके इस तर्ज़ अमल को देख कर। तो लिहाजा ये जुल्म का तो जहन में ना रखें। हाँ, अपना हक़ वापस लेना ये जुल्म नहीं होता। तो किसी ने अगर आपकी ज़मीन छीनी है, फ़र्ज़ कर लें, जब आप गालिब आते हैं तो अपना हक़ वापस ले सकते हैं, इसको कोई जुल्म नहीं कहेगा। लेकिन ये करना कि अपनी ज़मीन के साथ साथ आप कहेंगे हम तेरी ज़मीन लेते हैं ताकि तुझे ऐसी अज़ियत हो, ऐसा हरगिज़ ना करें। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है।